आज हम प्रायिकता 10वीं का मैथ जो है उसमें जो प्रायिकता है उसमें जो महत्वपूर्ण सवाल है उस सबको बनाएंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे जाने की संभावना है। प्रायिकता को इंग्लिश में बोलते हैं पीई और पीई बराबर सूत्र होता है एनई बटे एनएस। एनई होता है संभावित घटना की संख्या और एनएस होता है कुल संभावित घटना। टोटल घटना जो होगा उसे एनएस लिखेंगे और जो घटना की बात होगी संभावित घटना उसे एनई लिखेंगे। ये आगे सवाल में हम समझा देंगे। इसमें एक और सूत्र होता है पीई प्लस पीई डैश बराबर 1। पी हो जाएगा निश्चित घटना की संख्या और पी डैश हो जाएगा असंभव घटना, जो घटना हो नहीं सकती वो हो जाएगा पी डैश। दोनों को जोड़ेंगे तो एक हो जाएगा। तो ये पी है निश्चित घटना, निश्चित घटना का मान होता है 1 और जो घटना होगी ही नहीं उसका मान हो जाएगा 0। पी डैश का मतलब हो गया असंभव घटना, जो घटना होगी नहीं। तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 1। तो प्रायिकता में यही दो सूत्र होता है। ये ज़्यादा वैल्यूएबल है, ये ज़्यादा सवाल में बनेगा, इसका बहुत कम उपयोग होता है, लेकिन ये एक नंबरी में अक्सर पूछा जाता है। एक नंबरी में इसे पूछा जाएगा कि किसी निश्चित या निर्धारित घटना की प्रायिकता कितनी होती है। तो निश्चित की जो है प्रायिकता होगी 1। निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है और अनिश्चित या असंभव घटना की प्रायिकता जब भी पूछे कितनी होती है तो इसका आंसर हो जाएगा 0। ये ऑब्जेक्टिव में आएगा। और हम अब सवाल की ओर बढ़ते हैं। प्रायिकता का पहला सवाल हम लिए हैं। एक बक्स में 4 लाल एवं 6 काली गेंद है। एक बक्सा है जिसमें 4 लाल गेंद है और 6 काली गेंद है। बक्से में से एक गेंद यदि छाया निकाला जाता है, यदि छाया निकाला जाने से मतलब है जो गेंद निकाला जाएगा उसे देखा नहीं जाएगा कि लाल निकाले हैं या काली गेंद निकाले हैं। तो एक बक्से में से एक गेंद यदि छाया निकाला जाता है तो इसके काले गेंद होने की प्रायिकता ज्ञात करें। एक बक्सा में 4 लाल गेंद है और 6 काली गेंद है। तो सबसे पहले लिख देंगे टोटल कितनी गेंद हुई। तो टोटल जो कुल संभावित घटना को बोलते हैं एनएस, तो ये लिख देंगे एनएस, या हिंदी में भी लिख सकते हैं कुल संभावित घटना। तो एनएस कितना हो जाएगा, 4 लाल गेंद है 6 काली गेंद है, तो 4 + 6 हो जाएगा 10। टोटल गेंद की संख्या हो जाएगी 10। उसके बाद कह रहा है कि एक गेंद इसमें से निकाला जाता है तो इसके काले गेंद होने की प्रायिकता ज्ञात करें। और जो गेंद निकाला गया वो गेंद क्या है, काला है, इसकी क्या प्रायिकता है। तो 6 काली गेंद है, तो 6 काली गेंद है तो एन जो हो जाएगी वो हो जाएगा 6। जो निकाला जाएगा वो पूरा लिखा जाएगा, ऐसा नहीं एक निकाला गया तो एक ही लिखेंगे। अब काली गेंद में 6 है ना तो 6 लिखेंगे। कह रहा है काली गेंद निकालने की प्रायिकता, तो काली गेंद 6 है तो 6 लिखेंगे। अगर कहता है लाल गेंद निकालने की प्रायिकता तो लाल गेंद 4 थी तो यहाँ 6 नहीं लिखते तब 4 लिखते। कह रहा है कि काली गेंद के होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, इसलिए हम लिखे हैं 6 क्योंकि काली गेंद है 6। अब जो सूत्र है पीई बराबर एनई बटे एनएस, यही सूत्र पर ये बन जाएगा। तो सूत्र हो जाएगा पीई बराबर एनई बटे एनएस। तो सबसे पहले हमें एनई चाहिए। एनई है 6 संभावित घटना की संख्या और एनएस टोटल है 10। ये कट जाएगा, 6 से काट 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, 2 पंचे 10। इसका आंसर हो जाएगा 3/5। ये बन गया। 2 नंबर सवाल है। 2 पासे एक साथ फेंके जाते हैं। पासे बोलते हैं लूडो की जो गोटी होती है जिसमें 1 से 6 तक लिखा रहता है, उससे बोलता है पासा। तो 2 पासों को एक साथ फेंका जाता है। दोनों पासों के शीर्ष पर प्राप्त अंकों का गुणनफल 12 होने की प्रायिकता ज्ञात करें। 2 पासा है मतलब लूडो की 2 गोटी है जिसे फेंकी जाती है, तो दोनों पे जो है दोनों के ऊपर में, मान लीजिए ये लूडो की एक गोटी है, इसके ऊपर में 2 आया और दूसरे लूडो के ऊपर में 6 आया, तो दोनों गुना करेंगे तो 6 दूनी 12 हो जाएगा। तो सवाल यही कह रहा है कि दोनों पासों के शीर्ष पर, शीर्ष मतलब हो गया सिर, उसके ऊपर में प्राप्त अंकों का गुणनफल 12 होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। दोनों पासों को जो ऊपर में संख्या आएगी उसको गुना करने पे 12 आता है, उसकी प्रायिकता क्या होगी वो ज्ञात करना है। तो जब भी 2 पासे की बात आए, जब भी 2 पासा आए तो क्या करना है, पासा में 1 से 6 तक आता है तो सीधे 1 से 6 तक लिख देना। 1 2 3 4 5 6, सबके बाद कमा दे देना है और एक संख्या और लिखने के लिए यहाँ पर जगह छोड़ देंगे। जैसे एक, अब यहाँ में 1 1 1 1 1 1 सब में दे देंगे। उसके बाद फिर से 1 2 3 लिखेंगे 6 तक, 1 1 हो गया है। अब हम लिखेंगे 2 2 2 2 2 2 2 2 और 2, ये भी हो गया। और फिर 1 से लेकर 6 तक हम 6 दफ़ा लिखेंगे। थोड़ा सा जगह छोड़कर,
1 2 3 4 हुआ, 5 और 6 हो जाएगा। एक एक सब में लिखे हैं और दो दो लिख चुके हैं। अब हम 3 3 लिखेंगे सब में। 3 3 3 3 हो गया। अब हम सब में लिखेंगे 4 4 4। इसके बाद सब में लिखना है 5 5 5। इसके बाद सब में लिखेंगे 6 6। तो जब भी दो पासों की बात आएगी कि दो पासों को एक साथ फेंका जाता है, तो ऐसे ही हम पहले एक बॉक्स तैयार कर लेंगे। 1 से 6 तक 6 दफ़ा लिख देंगे। उसके बाद एक 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 सब में, फिर 2 2, फिर 3 3, फिर 4 4, फिर 5 5 और 6 6 लिख देंगे। तो ये तैयार हो जाएगा। इसे हम गिनेंगे तो ये 1 हुआ, ये 2 3 4 5 6 है। इसी तरह इधर भी 6 है। ये टोटल को गिनेंगे तो 36 आएगा। टोटल संख्या 36 हो जाएगी। तो लिख देंगे NS बराबर 36। और सवाल में कह रहा है कि उसके ऊपर जो अंक आया है उसको गुना करने पर 12 हो, वो अंक हमें चाहिए। तो यहाँ एक इकाई 1 होगा, 2 इकाई 2 होगा, 3 इकाई 3, 6 इकाई 6। इसमें 12 आएगा ही नहीं इस लाइन में। इसमें 2 इकाई 2, 2 दूनी 4, 3 दूना 6, 4 दूना 8, 5 10, 6 दूना 12। इसको अगर गुना करेंगे तो 6 दूनी 12 हो जाएगा। इस तरह 6 3 18, 5 6 15, 4 3 12। इन दोनों को भी गुना करेंगे तो हो जाएगा 12। 3 चौके 12, इससे भी गुना करेंगे तो हो जाएगा 12। और इसमें 5 दूना 10, 5 3 15, 20 25, 6 5 33, इसमें भी नहीं आएगा। 6 दूनी 12, इसमें आ जाएगा। तो NE कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 है, तो इसको लिख देंगे 4। चाहे तो इसे लिख भी सकते हैं, ये सब लिख कर बता देंगे कौन कौन सी है, या ऐसे घेर देंगे तो समझ में आ जाएगा। अब हम PE बराबर से तो लिखेंगे NE बट्टे NS। NE है 4, NS है 36। तो NS 36 हो जाएगा, NE की जगह पे 4 हो जाएगा। 4 इकाई 4, 4 9 36, 1/9 इसका आंसर हो जाएगा। 3 नंबर सवाल है, दो पासों को एक साथ उछाला जाता है, दोनों पासों के ऊपरी सतह पर एक ही संख्या आने की क्या प्रक्रिया होगी? फिर से दो पासा है, मतलब 2 लूडो की गोटी है जिसको एक साथ फेंका जाता है। तो फिर क्या करेंगे, 1 से 6 तक लिखेंगे। इसको 6 दफ़ा लिखना है। थोड़ा सा बीच में जगह छोड़कर रेखा खींचना है। एक 2 3 4 5 और ये हो जाएगा 6। सब में 1 1 लिख देंगे। फिर 1 से 6 तक लिखना है। इसमें भी सब में 1 से 6 पहले लिख देंगे। जब भी कहेगा दो पासा है तो ऐसा ही बनाना है, पहले ऐसे ही घर एक बना लेंगे। एक एक सब में लिख दिए। अब 2 2 सब में लिखेंगे। 2 2 हो गया। अब सब में लिखेंगे 3 3। 3 3 हो गया। अब सब में लिखेंगे 4 4। 4 4 हो गया। अब सब में 5 5 लिखना है। और सब में लिखना है 6 6। पासा में 6 तक संख्या होती है 1 से, इसलिए 6 तक ले जाना होता है। इसको गिनोगे टोटल तो कितना हो जाएगा? टोटल हो जाएगा 36। तो NS बराबर हो जाएगा 36। अब सवाल देखते हैं। कह रहा है दो पासों को एक साथ उछाला जाता है, दोनों पासों के ऊपरी सतह पर एक ही संख्या आने की क्या प्रक्रिया है? तो दो पासा है, दोनों संख्या को
दोनों पास्ता के ऊपर में क्या आएगी, एक ही जैसी संख्या आएगी। जैसे एक आया इस पर, तो इस पर भी कितना आना चाहिए, एक। और दूसरे पे अगर 2 आया तो इस पर भी कितना आना चाहिए, 2। तो एक जैसी संख्या जो दोनों में होगी उसे हम घेर देंगे। यहाँ एक एक है, दोनों में एक एक है, तो ये एक हो गया, और दूसरा नहीं है। इसमें दोनों में 2 2 है, दोनों में एक जैसी संख्या है। इसमें दोनों में 3 3 है, दोनों में एक जैसी संख्या है। दोनों में 4 4 है, दोनों में एक जैसी संख्या है। दोनों में 5 5 है इसमें, और दोनों में 6 6। ये एक जैसी संख्या दोनों में है, तो इस सब कितना है इसे गिन लेंगे, तो एन ई बराबर यही हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 है एक जैसी संख्या, तो लिख देंगे 6। अब फिर एन पी ई का सूत्र लिख देंगे। पी ई बराबर सूत्र होता है एन ई बट्टे एन एस। एन ई है 6 और एन एस है 36। हमेशा ज़्यादा नीचे रहेगा और कम जो रहेगा वो ऊपर में रहेगा। तो कम है 6, तो ये ऊपर में रहेगा, टोटल जो संख्या रहेगी वो नीचे में रहेगा। कटेगा तो काट देंगे, 6 कहीं 6 6 6 के 36, 6 के पारे से कट जाएगा, तो 1/6 हो जाएगा इसका आंसर। 4 नंबर सवाल है, 2 पासों को एक बार फेंका जाता है तो दोनों पर सम संख्या आने की प्रक्रिया ज्ञात कीजिए। सेम वैसे बना, फिर 2 पासा है तो क्या करें, 1 से 6 तक 6 दफ़ा लिखेंगे, फिर 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 करके ऐसे ही बना देंगे। तो क्या 1 से 6 तक लिख देते हैं। ये 6 खाना बनाना है ना। एक 2 3 4 5 और 6। 6 घर बना लेंगे, 1 2 3 4 5 6 हो गया। सब में 1 से 6 तक लिख देंगे सबसे पहले। अब क्या करना, समय 1 1 देना है सबसे पहले, फिर 2 2, फिर 3 3 करके भर देंगे, पीछे जैसे भरे हैं। फिर 1 से 6 तक समय लिखना है। 1 1 हो गया, अब 2 2 लिखेंगे, फिर 1 से 6 तक लिखेंगे। सब में लिखना है 1 से 6 तक। दो तो हो गया, अब 3 3 लिखना है। अब 4 4 लिखेंगे सब में। 4 हो गया, अब 5 5 लिखना है। 5 हो जाएगा, उसके बाद लिखेंगे 6 6। यहाँ कुल संख्या जो है एन एस हो जाएगा 36, पूरा गिनेंगे तो हो जाएगा 36। हमें एन ई ज्ञात करना है। तो सवाल में है कि 2 पासों को एक बार फेंका जाता है तो दोनों पर सम संख्या आने की प्रक्रिया ज्ञात कीजिए। अब कह रहे हैं कि सम संख्या होनी चाहिए। तो सम संख्या मतलब क्या होता है, जिसमें 2 से भागा देने पर पूरा पूरा कट जाए वो कहलाएगी सम संख्या। जैसे 1 मतलब जो 2 के पहाड़ा में आएगा वो हो जाएगा सम संख्या। तो 1 2 के पहाड़ा में नहीं आएगा, लेकिन 2 2 के पहाड़ा में आया जाएगा, तो ये होगी सम संख्या। तो क्या दोनों पर सम संख्या आने पर, तो इधर भी सम संख्या है, इधर भी सम संख्या है। तो 2 के पहाड़ा में दोनों तरफ जो संख्या आएगी वही हो लेना है, बाकी नहीं लेना। जैसे 2 तो है सम संख्या, क्योंकि 2 के पहाड़ा में 2 आ रहा है, लेकिन 1 नहीं आ रहा है, तो इसको नहीं गिरेंगे। इस समय 1 1 है जो सम संख्या नहीं है, जो 2 के पहाड़ा में नहीं आता है, तो ये लाइन का लेना ही नहीं है। अब यहाँ देखो, ये 1 जो है 2 के पहाड़ा में नहीं आता है, इसको छोड़ देंगे। 2 2 के पहाड़ा में आता है, ये भी 2 2 के पहाड़ा में आता है, दोनों में हो गई सम संख्या, तो इसको घेर देंगे। तो जो दोनों 2 के पहाड़ा में आएगा वही घेरना है। जैसे 3 2 के पहाड़ा में नहीं आएगा तो इसको छोड़ देंगे। 4 2 के पहाड़ा में आता है, 2 भी 2 के पहाड़ा में आता है, तो इसको घेर देंगे कि दोनों 2 के पहाड़ा में आ रहा है। सम संख्या का यही मतलब हुआ कि वो 2 के पहाड़ा में आएगा, 2 से पूरा पूरा भाग देने पर कट जाएगा। 5 2 के पहाड़ा में नहीं आएगा, इसको छोड़ देंगे। 6 और 2 2 के पहाड़ा में आ रहा है दोनों, तो इसको घेर देंगे। 1 2 के पहाड़ा में नहीं आएगा, 3 भी 2 के पहाड़ा में नहीं आएगा, 2 2 के पहाड़ा में आएगा, लेकिन 3 2 के पहाड़ा में नहीं आएगा, तो इससे छोड़ देंगे। सब में 3 3 है, जो 2 के पहाड़ा में नहीं आता है, तो ये लाइन ही छोड़ देते हैं। 1 2 के पहाड़ा में नहीं आएगा, 4 आएगा, दोनों नहीं आया तो छोड़ देंगे। 2 भी 2 के पहाड़ा में आएगा, 4 भी 2 के पहाड़ा में आएगा, दोनों आ रहा है 2 के पहाड़ा में, तो इसको भी घेर देंगे।
जो दोनों 2 के पहाड़े में आए उसे बस घेरना है, बाकी को छोड़ देना है। 6 और 4 2 के पहाड़े में आ रहा है तो इसे भी घेर देंगे। ये 5 है जो 2 के पहाड़े में नहीं आएगा, इसे छोड़ देते हैं। 2 और 6 2 के पहाड़े में आएगा दोनों। 4 और 6 2 के पहाड़े में आएगा दोनों। 6 और 6 2 के पहाड़े में आएगा दोनों। तो टोटल कितनी ये जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 संख्या है जो 2 के पहाड़े में आती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो NE हो जाएगा 9। अब PE का सूत्र लिख देंगे, PE बराबर NE बट्टे NS। NE है 9 और NS है 36। टोटल संख्या नीचे आएगी तो 9 के पहाड़े से कट जाएगा, 9 इकाई 9 9 चौके 36, तो 1/4 इसका आंसर हो जाएगा। 5 नंबर सवाल है, 3 सिक्कों को एक बार उछाला जाता है, कम से कम 2 चित आने की प्रायिकता ज्ञात करें। चित बोलते हैं हेड को। हेड H से होता है तो हम चित के जगह पे H लेंगे। और एक होता है हेड और टेल होता है, सिक्का में हेड और टेल आता है, टेल आएगा और हेड आएगा। तो टेल के लिए T लेंगे, हेड के लिए H लेंगे। तो 3 सिक्कों को एक बार उछाला जाता है, 3 को सिक्का उसको एक बार फेंक दिया जाता है। कह रहा है कम से कम 2 चित आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तीनों सिक्का में कम से कम 2 चित आए, 2 हेड आए, वो प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो 3 सिक्का जब भी फेंका जाएगा तो क्या करेंगे, उसके लिए हम हेड H लिखेंगे। तो H को 4 दफ़ा लिखना है, थोड़ा सा जगह छोड़ छोड़ कर 4 दफ़ा लिखना है। एक 2 3 4 H हो गया। इसके नीचे T को भी 4 दफ़ा लिखना है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे H लिख देंगे, T लिख देंगे, TH लिख देंगे, HT लिख देंगे। तो 3 सिक्का फेंकेंगे तो हो सकता है तीनों दफ़ा हेड आएगा, या हो सकता है एक दफ़ा हेड आए 2 दफ़ा टेल आ जाए, या हो सकता है एक दफ़ा हेड आए फिर टेल आए फिर हेड आए। फिर 3 सिक्का को फेंकेंगे तो हो सकता है एक में जो हेड आएगा दूसरा में भी हेड आएगा, तीसरा में क्या आ जाएगा, टेल आ जाएगा। इसी तरह ये जो बीच वाला है यहाँ पे का, इस तीनों चारों को नीचे उतार देंगे। ये हेड लिखे यहाँ भी लिख देंगे हेड। ये टेल लिखे यहाँ भी लिख देंगे टेल। ये टेल हेड लिखे यहाँ पे लिख देंगे टेल हेड। T से टेल, H से हेड। यहाँ HT लिखे हैं, ये भी लिख देंगे हेड टेल। तो 3 सिक्का को फेंकेंगे या तो टेल आएगा या हेड आएगा या हेड आएगा। 3 सिक्का फेंके मान लीजिए, हो सकता है तीनों में क्या आ जाएगा, एक बार टेल आ जाएगा, या हो सकता है एक बार एक में हेड आए 2 में टेल आए, या हो सकता है एक में टेल आए दूसरा में हेड आए। इसी तरह कोई भी आ सकता है। तो इतना संख्या आएगा, 3 सिक्का फेंकेंगे तो इतना में से ही कुछ आएगा। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल संख्या हो गई 8। तो लिखेंगे NS बराबर 8 और NE बराबर, तो NE सवाल जो कहेगा वही होगा NE, जो घटना के बारे में बात करेगी सवाल वही हो जाएगा उसका NE। तो कह रहा है कि 3 सिक्कों को एक बार उछाला जाता है, कम से कम 2 चित आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 2 चित मतलब 2 हेड, जिसमें 2 हेड होगा उसमें कम से कम 2 हेड, ज़्यादा जितना भी आए कम से कम कितना आना चाहिए, 2 हेड आना चाहिए। इसमें ये है 2 हेड है, ज़्यादा 3 है लेकिन कम से कम कितना है, 2 है, तो ये भी ले लेंगे, 2 हेड आ गया। इसमें भी, इसमें 1 हेड है, 2 हेड नहीं है तो छोड़ देंगे, कम से कम 2 होना चाहिए। इसमें 2 हेड है तो इसको घेर लेंगे कि ये भी आ गया। इसमें भी 2 हेड है तो इसको भी घेर लेंगे, जितना में 2 हेड है उसको घेर लेंगे। इसमें भी 2 हेड है, इसमें 3 टेल हेड है, ये नहीं है, इसमें 1 ही हेड है, इसमें भी 1 ही हेड है। मतलब 1 2 3 4 ऐसा है जिसमें कम से कम 2 हेड आया है, कम से कम 2 हेड, ज़्यादा जितना भी हो सके, इसलिए 3 को लिए हैं। तो ये 4 संख्या हो गई, तो NE बराबर हो जाएगा 4। फिर PE का सूत्र हो जाएगा PE बराबर NE बट्टे NS। NE है 4 और NS है 8। 4/8 हो जाएगा, 4 के पहले से कट जाएगा, 4 कहीं 4, 4 दूनी 8, तो 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। सवाल है, 2 पासों को एक बार फेंका जाता है तो दोनों पासों की संख्या का योग 8 है, तो प्रायिकता ज्ञात करें। फिर से 2 पासा है तो सब फिर से क्या करेंगे, 1 से 6 तक घर बनाएंगे, सब में 1 से 6 तक लिख देंगे, 1 से 6 तक सब में लिख देंगे। फिर सब में 1 1 2 2 3 3 4 4 करके लिखना है। पहले सब में 1 1 भर देंगे और सब में 2 2 भर देना है। इसके बाद 3 3 सारे खाने में,
उसके बाद 4 4, फिर इसके बाद भर देना है 5 5। सबसे लास्ट में 6 6 भरना है। हो गया। और सवाल देखते हैं। सवाल कह रहा है कि दो पासों को एक बार फेंका जाता है तो दोनों पासों की संख्या का योग 8 हो। दोनों पासों पे जो संख्या है दोनों को योग मतलब होता है जोड़। जब भी योग रहेगा तो जोड़ देंगे। दोनों पासों की संख्या का योग 8 है, मतलब दोनों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए 8। 1 1 2 हो जाएगा, 3 1 4, 4 1 5, 5 1 6, 6 1 7। इसमें 8 आएगा ही नहीं दोनों को जोड़ने पर, तो इसको छोड़ देंगे। जिसमें दोनों संख्या को जोड़ने पर 8 आएगा उसको भी घेरना है। यहाँ 2 2 4, 3 2 6, 4 2 6, 3 2 5, 4 2 6, 5 2 7, 6 2 8। 6 और 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो कह रहा है दोनों को जोड़ने पर 8 ही आना चाहिए। तो ये वाला 8 हो गया। यहाँ 6 3 4 3 3 3, यहाँ 5 3 8 होगा। इसमें आएगा 5 3 8, तो इसको घेर देते हैं। इसी तरह 4 4 8 होगा। इसमें 5 3 8 हो जाएगा ये। इसमें 6 2 8, इतना आ गया। इससे ज़्यादा नहीं आएगा। इस सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा योग 8 आ जाएगा। तो पहले तो NS लिखना है। टोटल संख्या है 36। NE लिखना है। कितना आया 1 2 3 4 5 ठो आया है, ये लिख देना है 5। तो PE का सूत्र हो जाएगा NE बट्टे NS। तो NE है 5 और टोटल संख्या है 36, NS है 36। ये कटेगा नहीं, 5 के पावर में 36 नहीं आएगा, तो इसको इतना ही करके छोड़ देंगे। जो नहीं कटेगा उसे काटना भी नहीं है। 7 नंबर सवाल है, दो सिक्कों को एक बार उछाला जाता है, कम से कम एक पृष्ठ आने की प्रायिकता ज्ञात करें। पृष्ठ मतलब हो गया हेड। हेड को ही बोलेंगे पृष्ठ। हेड के लिए H लिखेंगे और टेल के लिए T लिखेंगे। तो यहाँ 2 सिक्का है, 2 सिक्का को एक बार फेंका जाता है। मानिए ये 2 सिक्का है, एक बार फेंका गया है, तो हो सकता है दोनों में हेड हेड आए, या एक सिक्का में टेल आएगा, दूसरा सिक्का में हेड आएगा, या पहला सिक्का में हेड आएगा, दूसरा में टेल आएगा, या दोनों में टेल टेल आ जाएगा। मतलब इतना कुछ आ सकता है। 1 2 3 4 आएगा, 4 तरह से आएगा सिक्का में। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं हेड हेड, या मतलब दोनों में क्या आएगा हेड हेड आएगा, या दोनों में टेल टेल आएगा, या एक में हेड आएगा दूसरा में टेल, या एक में टेल आ जाएगा दूसरा में हेड आ जाएगा। तो टोटल संख्या कितना हो जाएगा 1 2 3 4 है, तो 4 हो जाएगी। तो कह रहा है पृष्ठ आने की, हेड आने की प्रायिकता। हेड, इसमें हेड है, इसमें हेड नहीं है, इसमें हेड है, H से हो गया हेड। तो जिसमें H रहेगा उसको घेर देना है। इसमें TH, इसमें भी H है तो इसको भी घेर देंगे। तो NE बराबर हो जाएगा 1 2 3 संख्या है तो 3। फिर PE का सूत्र लिखेंगे, PE बराबर NE बट्टे NS। NE है 3 और NS है 4, तो 3 बट्टे 4 आंसर हो जाएगा इसका। 8 नंबर सवाल है, एक पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता की गणना करें। इसमें एक ही पासा है। पहले जो सवाल बनाए थे उसमें 2 पासा था। क्या इसमें 2 पासे, 6 नंबर में 2 पासा था। जितने पीछे बनाए सब में 2 पासा था। 2 पासा रहेगा तो इस तरह का घर बनाना है, लेकिन जब एक पासा रहेगा तो नहीं घर बनाना है। जब 2 पासा रहेगा तो घर बनाना है। एक पासा रहेगा तो क्या करना है 1 से 6 तक लिख देना, 1 2 3 4 5 और 6। तो टोटल संख्या NS कितना हो जाएगा 6 तक है, तो टोटल संख्या हो जाएगी 6। एक पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता की गणना करें। सम संख्या पहले बता चुके हैं, जो जिसमें 2 से भाग लग जाए। तो 2 के पावर में 2 आ जाएगा तो ये हो गई सम संख्या। 2 के पावर में 4 आ जाएगा तो ये हो गई सम संख्या। 2 के पावर में 6 आ जाएगा तो ये हो गई सम संख्या। तो इसमें 3 सम संख्या है, तो NE बराबर हो जाएगा 3। 1 2 3 है तो 3 हो जाएगा। अब PE का सूत्र लिखेंगे, NE बट्टे NS। NE है 3 और NS है 6। 3 के पारे से कट जाएगा, 3 इकाई 3, 3 दूनी 6, 1 बट्टे 2 इसका आंसर हो जाएगा। नंबर सवाल है, अच्छी तरह से मिलाए गए ताश के पत्तों में से एक पत्ता यदि छाया खींचा जाता है तो इसके चिड़िया होने की प्रायिकता क्या है। इसका आंसर हो जाएगा NS बराबर, एक ताश का जो गड्डी होता है उसमें 52 पत्ता रहता है, तो NS बराबर हो जाएगा 52। टोटल संख्या क्या हो जाएगी 52। और NE बराबर हो जाएगा, कह रहा है कि
अच्छी तरह से मिलाए गए ताश के पत्तों में से एक पत्ता यदि छाया खींचा जाता है तो इसकी चिड़िया होने की प्रक्रिया है। चिड़िया की जो ताश होती है वो 13 होती है। ताश में इस तरह से काले रंग से रंगा रहता है, ऐसा एक फूल रहता है, ये 13 पत्ता में होता है इस तरह का फूल। तो टोटल संख्या 13 हो जाएगी। तो चिड़िया का जब भी पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा 13। ये हो गया। पी बराबर से तो लिख देंगे अब NE/NS। NE है 13 और NS है 52। 13 से कट जाएगा, 13 कहीं 13, 13 चौके 52। 13 के पार से कट गया, 1/4 हुआ तो 1/4 इसका आंसर हो जाएगा। जितने भी सवाल बताए हैं सब VVI क्वेश्चन है। इसी तरह का परीक्षा में से सवाल पूछा जाता है, तो इस सबको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा।